कल के वीडियो में आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन घर पे होमवर्क था। अभी मैं आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितना होता है इतना मैं अभी समझा दे रही। आइडेंटिफाई और कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव, आपके पास क्या बोले, आइडेंटिफाई ऑल कोऑर्डिनेटर्स दैट है। आपके पास यहाँ पे 4 साइड वगैरह ये जो दिए हुए, इसमें आपको बताना है 4 राइट एंगल वगैरह ऐसे, यानी कौन कौन कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आ रहे हैं, वो कोऑर्डिनेटर के आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिए हुआ है बेटा आपको, आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव। अभी आपको फर्स्ट इसमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ का आ गया आपका फर्स्ट इसमें आपको बोला हुआ है यहाँ पे 4 साइड ऑफ अ इक्वल लेंथ। क्या बोल रहे हैं आपके पास, 4 साइड और इक्वल लेंथ। आपके पास 4 साइड और इक्वल लेंथ, 4 साइड बोले तो आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेटर में 4 साइड ही रहेंगी, लेकिन इक्वल लेंथ होने को ना। जब अपने पास इक्वल लेंथ आ गई तो क्या आ जाएगा बेटा, रोम्बस और स्क्वायर। रोम्बस स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। आपके पास सेकंड में आपको क्या बोला हुआ है बेटा, 4 राइट एंगल ऐसे बताना है, जिसमें राइट एंगल जो है उसके यानी 4 राइट एंगल आने को ना, ऐसे आपको बताना है। पर क्या बोला हुआ, आइडेंटिफाई ऑल द कोऑर्डिनेटर्स में ही आने को ना। अब आपके पास देखो, जिसके 4 राइट एंगल स्क्वायर के भी आते हैं और रेक्टेंगुलर के भी आते हैं। अब मैडम आप बोलोगे स्क्वायर, रोम्बस के जो है वो तो इन सेंटर में, यानी मतलब डायगोनल्स पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं बेटा। काय पे होते हैं, डायगोनल पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, उसके एंगल्स थोड़ी रहते हैं वो तो सेंटर का एंगल हो गया। आपको क्या सेंटर का ऐसा पूछा है क्या, नहीं, आपको क्या बोला, राइट एंगल। तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है बेटा, यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज़। आपके पास यहाँ पे जो दिए हुए स्क्वायर एंड स्क्वायर के फॉर्म के लिए आपको इसकी कौन सी आइडेंटिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होना है स्क्वायर बनाने के लिए, वो पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में स्क्वायर बताया हुआ है आपको, तो क्या आएंगे यहाँ पे आपके पास, फर्स्ट a square is 4 साइड, स्क्वायर इज अ 4 साइड। आपको पहला क्या बोला हुआ है, कोऑर्डिनेटर बोले तो 4 साइड हो गया, और स्क्वायर में इज अ 4 साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज अ 4 साइड, सो इट इज अ कोऑर्डिनेटर, इट इज़ अ कोऑर्डिनेटर। समझ गया बेटा आपको। अब यहाँ पे आपके पास इसी में का सेकेंड। अब सेकेंड में आपको क्या बोले हुआ है, पैरेललोग्राम। तो क्या लिखेंगे, अ स्क्वायर इज स्क्वायर हैज़ इट इज़ अपोजिट साइड, स्क्वायर हैज़ इट्स अपोजिट, क्या जाएगा, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट side equals an opposite side equal and parallel, equal and parallel. So it is a parallelogram, it is a parallelogram. अब थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है बेटा, रोम्बस बोला है। तो क्या लिखेंगे, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, with all the 4 side equal, so it is a, देखो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल 4 साइड्स equal, so it is a rhombus,
ये हो गया आपके पास रोम्बस के लिए, यानी स्क्वायर कहाँ मैच कर रहा रोम्बस को। फिर चौथा आपको क्या दिया हुआ है बेटा, रेक्टेंगल। अब आपको रेक्टेंगुलर में क्या बोलना है, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। फिर आपको क्या आएगा, विथ ईच एंगल is right angle, with each angle is a right angle, so it is a rectangle। एन स्क्वायर ये रेक्टेंगुलर के प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, रोम्बस की भी, पैरेललोग्राम की, और वो खुद एक क्वाड्रिलेटरल यानी फोर साइड है। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अभी अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है बेटा, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल। आपको डायगोनल के बारे में बताना है और इसका कौन सा क्वाड्रिलेटर आता है उसका नाम लिखना है। बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल, हाँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है बाइसेक्ट ईच अदर, किसके किसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, फर्स्ट पैरेललोग्राम, उसके बाद में रोम्बस और स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, और रेक्टेंगुलर के भी होते हैं बेटा, एंड रेक्टेंगुलर। ये चारों के डायगोनल कैसे हैं, ये चारों क्वाड्रिलेटर के डायगोनल कैसे बेटा, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। अभी सेकंड में आपको क्या बोला हुआ है बेटा, सेकंड में आपको बोला हुआ है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे कौन से हैं क्वाड्रिलेटर जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर। अब थर्ड इसमें आपको क्या पूछा है बेटा, ऐसे जिसके डायगोनल्स बोला हुआ, क्या होना है बोलते, डायगोनल्स आर इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल। तो स्क्वायर के डायगोनल्स कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं, और रेक्टेंगल के और स्क्वायर के डायगोनल्स कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगुलर इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, यानी आपको एक्सप्लेन करना है रेक्टेंगुलर ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों है। अब यहाँ पे आपके पास देखो, कन्वेक्स बोले तो जिसके डायगोनल्स मीट इन इंटरनल, यानी जो भी आपके पास क्वाड्रिलेटर है उसके डायगोनल अगर अंदर मीट होते होंगे तो वो कैसे रहेंगे, कन्वेक्स रहेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ द डायगोनल। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, क्या रेक्टेंगुलर के बारे में आपको पूछा है क्या भाई, रेक्टेंगुलर जो है तो क्या लिखना, रेक्टेंगुलर्स डायगोनल, या फिर बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर, बोथ ऑफ इट्स डायगोनल, ऐसा भी लिखे तो चलेगा, बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स lie in internally, इंटीरियर लाइज ऑन इंटीरियर। क्या लिखेंगे, बोथ इट्स डायगोनल लाइज इन इंटीरियर। क्या बोले भाई यहाँ पे आपको, ये जो पूछा हुआ है इसमें क्या बोला हुआ है बेटा, आपको एक्सप्लेन वाई द रेक्टेंगुलर इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्यों है, बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाइज इन इंटीरियर, इसलिए वो क्या हो गया, कन्वेक्स। क्या लिखेंगे, इसलिए वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, यानी आपके पास बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाइज इन इंटीरियर। ये हो गया उसका एक्सप्लेन। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा कुछ पॉइंट्स आपको कुछ अपने मन से लिखना है, कुछ आपको पीछे में जो दिए हुए हैं वैसा भी लिखिए तो आप चलेंगे बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम वगैरह निकालने में
या फिर थोड़ा समझने में तकलीफ जाएंगी, इसलिए कल अपन अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। इसके आगे का जो 6 वाला क्वेश्चन है कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे बेटा।